अपना अनुभव बताया बच्चों के बारे में, और हम लोग ज़्यादातर यही सब बात करते रहते हैं। आप लोग कहोगे बार बार कहते हैं, तो बार बार कहने का मतलब ये है कि धीरे 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 आपके मन में जो सही बातें हैं वो बैठने लगेंगी। अब जैसे पिछले हफ्ते हमने अब पेपर में देखा कि आजकल इसका रिजल्ट आया हुआ है, मतलब इंजीनियरिंग में एडमिशन का JEE बोलते हैं, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा कि 23 बच्चे 100% नंबर लाए हैं देश में, और 10 साउथ इंडिया के हैं उसमें 23 में। तो लिखने वाले ने ये लिखा है कि ऐसा मतलब अपने देश में एक ट्रेंड बन गया है कि दक्षिणी भारत में बच्चे जो हैं वो इंजीनियरिंग का अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, खास करके IIT में, उसी के लिए प्रयास करते हैं। और उत्तरी भारत में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और ये क्या बोलते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये लोग IAS और PCS बनना चाहते हैं, हाँ। और ज़्यादातर आजकल शिक्षा या विचार जो फैल रहा है वो ये है कि जिसमें खूब पैसा कमाया जा सके वही पढ़ना चाहिए, ठीक है। और तो अखबार में तमाम घटनाएं आती हैं। इसके लिए देखो, आप उस लायक नहीं हैं लेकिन पिताजी चाहते हैं कि IAS बन जाए, कोचिंग करवाते हैं, यहाँ तक कि अपनी ज़मीन बेच के पैसा देते हैं। हमने बताया था, एक सज्जन आए थे, तो वो हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत दिन के बाद आए, तो बात बताने लगे वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। कह रहे थे 1 करोड़ रुपया खर्च होगा। हम कहा यार आप करते क्या हो? तो कहे हम वकील हैं। तो हम कहा इतना पैसा कर लोगे वकालत से? कहा नहीं, ज़मीन बेच देंगे, हैं। अब अखबार में आए दिन में पढ़ता हूँ कि ये बच्चे जो हैं कोचिंग के चक्कर में आत्महत्या कर लेते हैं, नहीं सफल होते। तो ये जो अभिभावक की बात कर रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आज वो समय नहीं दे पाते बच्चों को। तो बच्चे क्या करते हैं? एक और घटना अखबार में बड़ी अजीब लगी। तो अपना जैसे घर में है और तुम स्कूल जाते हो, आ गए, ये है, पिताजी रात को देर से आए चले गए, अब बातचीत होती नहीं। बहुत से लड़के उनके मतलब ऐसा उनका मन हो जाता है कि वो लोग मोबाइल से अपना टाइम गुजारने लगते हैं। ऐसी एक बच्चे कहानी आई है कि वो उसमें गेम खेलने लगा, और गेम खेलते 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 पता नहीं क्या उस गेम में हार गया और उसने आत्महत्या कर ली। क्यों? कि उसको गाइड नहीं किया गया। ये मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसको आप इसका सही इस्तेमाल करो तो, नहीं तो ये तो बहुत जहर है जो खा के मर जाने ऐसा है ही नहीं। तो आप लोग जहाँ तक हो सके मोबाइल का इस्तेमाल जैसा ये बता रही हैं अपनी पढ़ाई के लिए करो, क्योंकि आपका मुख्य काम तो पढ़ाई ना भैया। और दूसरा स्वाध्याय की बात है, ये आदत अभी से डालना पड़ेगा। स्वाध्याय क्या होता है? एक अध्ययन एक स्वाध्याय। आप स्कूल में अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, और स्वाध्याय जो है जिसमें रुचि हो उस टाइप की किताब है। जैसे यहाँ आते हो, आपकी रुचि इस सब्जेक्ट में है, रामायण में है और अच्छी बातों में है, दुनिया भर की किताबें यहाँ हम लोगों के पास हैं, देखो जो अच्छा लगे ले जाओ, जब मन करे तो उलट के देख लो। पेपर लगभग सब घरों में आता है, अगर नहीं आता तो पिताजी से को मंगाया करें, है ना। इतना पैसा खर्च करते हैं, आपके लिए एक डिब्बा रसगुल्ला 240 रुपये का मिलता है और 150-200 में एक बार आ जाता है। तो आप तो कंपटीशन का ज़माना है ना, तो आपको सरसरी निगाह से देखना है। तमाम चीज़ें आपको अपने एजुकेशन संबंधित मिलेंगी, गाइडेंस मिलेगी। ये नहीं कि एक बार दिन भर चाटते रहो। तो ये सब बातें हैं। और आज के माहौल में तो जैसा कि इन्होंने बताया और मैं देख भी रहा हूँ, आपको खुद ही पापा के पीछे पड़ना पड़ेगा। मम्मी बेचारी क्या करें, वो जितना जानती हैं तो कोशिश करती हैं आपको देखभाल करने की, है कि नहीं। लेकिन पापा जी बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि उनको पैसा कमा के आपको कोचिंग करवानी है। तो आप ही लोग उनको पीछे पड़ो, नहीं पापा ये बताओ, एक दिन हम लोग बैठे जरा बताइए ना अच्छी बातें हम लोगों को, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जो बच्चों में बात होती है ना, और ये अखबार वगैरह में, रेडियो या टेलीविज़न वगैरह में देखते हो, आपका खुद ही विचार बनेगा कि मैं क्या बनूं, वही बनना चाहिए।
जो आपके अंदर से उभरे उसी के लिए। बताया ना पहले, एक पेरेंट्स अपने लड़की को, 2 लड़कियां थीं, कोटा भेजे थे, वो चाहते थे कि IAS बने, और उसका इंटरेस्ट था इतिहास में। अंततोगत्वा उसने आत्महत्या की, यही लिखा कि मम्मी तुम हमें IAS बनाना चाहती थी, लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो इतिहास में था। अब हमारी बहन जो है उसको वो जो पढ़ना चाहे वो पढ़े। तो यही बात करते रहते हैं। कहने का मतलब तुम्हें खुद अपने आप उभर के तुम्हारे अंदर आएगा कि हमें क्या बनना है, ठीक है ना। तो बच्चों यही बातें हैं जो अच्छी लगें नोट कर लिया करो। और ये सब लोग कापी, जैसे कोचिंग में जाते हो कापी रखते हो ना, तो यहाँ ज़रूर नोटबुक लाओ। इतना दिन बार बार हम लोग बताते हैं, हफ्ते में 1 दिन है। और ये तो आपको याद होना चाहिए। मुरारी बापू बहुत बड़े कथावाचक हैं, उनका तो हमने सुना, हमको बिल्कुल सही लगा। 1 घंटा आपको 24 घंटे में भगवान को देना चाहिए। कैसे देंगे? किसी की नकल नहीं करना है। अरे भाई, एक इष्ट की आपको सोचना है भगवान को देने का मतलब। हनुमान जी को पूछते हो, नहा रहे हो समझ लो हनुमान जी को नहलवा रहा हूँ। खाना खा रहे हो सोचो हनुमान जी को खाना खिला रहे हैं। इस तरीके का है। जैसे खाली हो गए या बोर हो रहे हो, फिर हनुमान जी के बारे में सोच लो। जब जो खाली समय है उस समय। तो यही बातें हैं, रिपीटेडली इसलिए बताया जाता है यहाँ पर कि जिससे आपकी आदत ऐसी बन जाए। और ये अंततः आपकी चित्त की एकाग्रता पर, आपको चित्त की एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, जिसकी कि पढ़ाई में बहुत आवश्यकता है। और आगे भी जो भी काम आएगा ना, वो तो बिना चित्त की एकाग्रता काम अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये बातें हम लोग वही रिपीट करते रहते हैं। उम्मीद है कि आप बोर नहीं होते होंगे, लेकिन धीरे धीरे मन में आपके घर कर लेंगे और काम आएंगे। आप लोग खूब पढ़ो और अच्छे बच्चे बनो, हैं? और अपनी सारी बातें अपनी मम्मी को ज़रूर बताओ, अच्छा हो तो बुरा हो तो, है नहीं। बहुत ज़बरदस्त सुधार आएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।